इससे पहले हम ज्योग्राफी के यानी भूगोल के 4 गो सेट को पढ़ लिए थे, समझ लिए थे ऑब्जेक्टिव का। अब ये 5वां सेट है और अंतिम सेट है, इसको भी पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, और इसमें ये तो मालूम है ना 17 क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 35 को बनाना, ये सब आपको मालूम है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से नरमा किससे संबंधित है? नरमा किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? कपास से। इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का एक उप क्षेत्र नहीं है? लिंग भूगोल। लिंग भूगोल आर्थिक भूगोल का एक उप क्षेत्र नहीं है। किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की? ग्रिफिथ टेलर ने। नव निश्चयवाद की संकल्पना यानी कंसेप्ट किसने प्रस्तुत की? ग्रिफिथ टेलर ने। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? दक्षिण पूर्व एशिया। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन नहीं है? दक्षिण पूर्व एशिया। निम्नलिखित महादेशों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, यानी किस देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है? अफ्रीका में। जनांकीकी एक उप शाखा है, किस चीज का? जनसंख्या भूगोल का। जनांकीकी एक उप शाखा है जनसंख्या भूगोल का। जन माने होता है लोग, और संख्या माने आप जानते हैं लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। इनमें से कौन मानव विकास के स्तंभ है? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होगा। इनमें से कौन मानव विकास के स्तंभ है? इनमें से सभी। इनमें कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? रोजगार के अवसर। इनमें कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? रोजगार के अवसर। इनमें से कौन जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था का सूचक है? उच्च प्रजननशीलता एवं उच्च मर्त्यता, निम्न प्रजननशीलता एवं निम्न मर्त्यता। तो इसमें सी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों होगा इसमें। तो इनमें से कौन जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था का सूचक है? ए और बी दोनों। किस विषय के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया है? अर्थशास्त्र के विद्वानों ने। किस विषय के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया है? अर्थशास्त्र के। मानव विकास के लिए कौन उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से जुड़ा है? क्षमता उपागम। मानव विकास के लिए यानी मनुष्य के विकास के लिए, अच्छे जीवन के लिए कौन उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से जुड़ा है? तो क्षमता उपागम। आरंभिक मानव यानी शुरू में जो मानव थे, जब शुरुआत हुआ मानव सभ्यता, तभी आरंभिक मानव अपने जीवन यापन के लिए किन गतिविधियों पर निर्भर थे? आखेट एवं संग्रहण। यानी शुरुआते जब हुआ मानव सभ्यता का, इंसानी जीवन जब शुरुआत हुआ, तो सबसे शुरू में जीवन यापन यानी जीने के लिए क्या करते थे? आखेट करते थे और संग्रहण करते थे। आखेट यानी शिकार करते थे, जानवर को मार करके खाते थे आदमी भी। अब ना साग सब्जी सब खाने लगा, पहले कुछ नहीं था। चलवासी पशुचारक निर्भर करते हैं किस पर? पशु पर। चलवासी पशुचारक निर्भर करते हैं पशु पर। रेंडियर पशु होगा इसमें। रेंडियर कहाँ पाए जाते हैं? आर्कटिक प्रदेश में। रेंडियर कहाँ पाए जाते हैं? आर्कटिक प्रदेश में। सीमेंट उद्योग आधारित है किस पर? खनिज पर। सीमेंट उद्योग यानी सीमेंट का कारखाना जो है, फैक्ट्री जो है, किस पर आधारित है? खनिज पर। इनमें से कौन औद्योगिक नगर है? लखनऊ। लखनऊ क्या है? औद्योगिक नगर है, यहाँ पर कल कारखाने हैं, फैक्ट्री सब है। इनमें कौन स्लेज से संबंधित है? रेंडियर। स्लेज से संबंधित कौन है? रेंडियर। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ था? 1995 में। भारतीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ था? 1995 में। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप है, यानी तीसरा क्रियाकलाप क्या है? व्यापार।
यानी बिजनेस। किस समुद्री मार्ग पर ऑकलैंड अवस्थित है? दक्षिणी प्रशांत। किस समुद्री यानी कौन समुद्र वाला रास्ता पर ऑकलैंड अवस्थित है? तो दक्षिणी प्रशांत। किस नदी पर डुसेलडर्फ पतन अवस्थित है? राइन नदी पर। किस नदी पर डुसेलडर्फ पतन है? राइन नदी पर। किस देश में खेत से कारखानों तक दूध की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए की जाती है? न्यूजीलैंड। यानी कौन से देश में खेत से कारखाना तक दूध पहुंचायल जाए छे पाइपलाइन से, यानी पाइप के माध्यम से? तो कौन देश में? न्यूजीलैंड में। भारत में मुक्त आकाश नीति कब प्रारंभ हुई? 1990 में। भारत में मुक्त आकाश नीति कब प्रारंभ हुई, कब शुरू हुई? 1990 में। कौन संस्था प्रतिवर्ष यानी हर एक वर्ष, कौन संस्था प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करती है? यूएनडीपी। कौन सी संस्था हर एक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करती है? तो यूएनडीपी। गहन जीविका कृषि पाई जाती है कहाँ? दक्षिण पूर्व एशिया में। गहन जीविका कृषि पाई जाती है दक्षिण पूर्व एशिया में। मिन्स्क मुख्यालय है किस चीज का? CIS का। मिन्स्क मुख्यालय है CIS का। आधुनिक भारत में यानी अभी के भारत में कुल अनुसूचित भाषाएं है कितनी? 22। अभी के भारत में कुल अनुसूचित भाषा कितना है? 22 गो। मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? आर्यन भाषा। मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? आर्यन भाषा। किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है? मेसोपोटामिया में। किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है, यानी बहुत पुराना नगरी वाला बस्ती पायल जाए छे? मेसोपोटामिया में। प्रयाग एक उदाहरण है किस चीज का? प्राचीन शहर का। प्रयाग क्या है? एक उदाहरण है बहुत पुरनका शहर के, जेकर नाम अभी प्रयागराज हो गए, जेकर नाम पहले इलाहाबाद रहे और उससे पहले प्रयागराज रहे, फिर प्रयागराज हो गई। इनमें कौन सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है? पुष्कर। पुष्कर किसका उदाहरण है? सांस्कृतिक शहर का। मऊ उदाहरण है किस चीज का? गैरीसन शहर का। मऊ उदाहरण है गैरीसन शहर का। निम्नलिखित में यानी यहाँ जो चारों दिया गया है आपको, उसमें कौन भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है? सीमांत भूमि। हरित क्रांति का संबंध किससे है? फसल से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? फसल से, यानी गेहूं, धान, ये सब जो फसल होता है उससे है। इनमें से कौन कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है यानी प्रसिद्ध है, जिसका नाम बहुत ज्यादा है? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का नाम बहुत ज्यादा है कॉफी उत्पादन के लिए। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। झाबुआ जिला किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। झाबुआ जिला किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। इनमें से किसमें सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? यानी ये जो देख रहे हैं आप, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप, दिल्ली, इन चारों जगह में से किस जगह पर गांव की आबादी ज्यादा है, यानी गांव के लोग ज्यादा रहते हैं? तो दिल्ली में। दिल्ली में देखते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ हर जगह से कोई न कोई गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबेरा। सन्नगर की संकल्पना किसने दी है? पैट्रिक गिडिज ने। सन्नगर की संकल्पना किसने दी है? पैट्रिक गिडिज ने। झारखंड में कोयला खान कहाँ है? झरिया में। झारखंड में कोयला का खान कहाँ है? जहाँ से कोयला निकाला जाता है। पत्थल कोयला जानते हैं ना, उसको कहा जाता है। ई वाला ना, लकड़ी वाला कोयला ना, जमीन के अंदर रही छे पत्थल कोयला। तो झारखंड में कोयला का खान कहाँ है? झरिया में। घाटशिला कहाँ है? झारखंड में है। घाटशिला कहाँ है?
झारखंड में। भारत का प्रथम तेल शोधन केंद्र कहाँ है? डिगबोई में। भारत का सबसे पहला तेल शोधन केंद्र कहाँ है? डिगबोई में। इनमें कौन राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी होकर जोड़ता है? NH2। NH2 जो है दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी होकर जोड़ता है, वाराणसी से होकर जोड़ता है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। इनमें से कहाँ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नहीं है? पंजाब में। पंजाब में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नहीं है। तारापुर संबंधित है किससे? परमाणु ऊर्जा से। तारापुर किससे संबंधित है? परमाणु ऊर्जा से। इनमें कौन धार्मिक नगर है? इटारसी, कांडला, कटनी, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई भी धार्मिक नगर नहीं है। इससे पहले पढ़े थे ना, वाराणसी धार्मिक नगर है, मक्का धार्मिक नगर है, जगन्नाथपुरी धार्मिक नगर है। इसमें से तीनों में से कोई नहीं है। इनमें कौन लौह इस्पात केंद्र नहीं है? आगरा। आगरा लौह इस्पात केंद्र नहीं है। इनमें से कौन सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है? इनमें से कहाँ सूती वस्त्र यानी सूती कपड़ा बनाया जाता है? कानपुर, नागपुर, सोलापुर, इनमें से सभी होगा। इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है, यानी इनमें से कहाँ उद्योग धंधा सब नहीं है? उद्योग सब बड़का बड़का कल कारखाना सब तो कानपुर में। इनमें से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन नहीं है? मुंबई। मुंबई भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन नहीं है, बाकी सब पूर्वी तट पर है। मीटर गेज संबंधित है किससे? रेल मार्ग से, यानी रेल के रास्ता से, ट्रेन के रास्ता से। मीटर गेज संबंधित है रेल मार्ग से। लिग्नाइट संबंधित है किससे? कोयला से। लिग्नाइट का संबंध किससे है? कोयला से। इनमें कौन स्वर्ण कॉलर वाला सेवा है? इनमें कौन स्वर्ण कॉलर वाला सेवा है? पंचम क्रिया, यानी पंचम क्रियाकलाप। निम्नलिखित में कौन मृदा अपरदन का कारण नहीं है? वन उन्मूलन। निम्नलिखित में कौन मृदा अपरदन का कारण नहीं है? वन उन्मूलन। इनमें से कौन अरहर, अरहर कहते हैं रहरी को, लहरी को, इनमें से कौन अरहर, जेकरा तूर भी कहा जाता है, तूर के दाल, चाहे अरहर के दाल चाहे लहरी के दाल, इनमें से कौन अरहर दाल के उत्पादन में अग्रणी है? महाराष्ट्र। लहरी सबसे ज्यादा कहाँ उपजायल जाइ छै? महाराष्ट्र में। अपना इधर तो खाली आरी पर लगा दे उपजाबी ना ज्यादा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है बंगाल टाइगर से। कार्बेट राष्ट्रीय उदाहरण का संबंध है बंगाल टाइगर से। भरतपुर पक्षी अभयारण्य का नया नाम क्या है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर पक्षी अभयारण्य का नया नाम क्या है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ताप। ताप जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। जल से हम फिर से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, सौर से यानी सूर्य से भी हम फिर से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, पवन यानी हवा से भी, वायु से भी हम फिर से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ताप से नहीं। जैसे कोयला को एक बार जला दीजिए, फिर से आप उसमें उष्मा प्राप्त नहीं कर सकते, ताप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लकड़ी को जलाने के बाद फिर से उसी लकड़ी से आप ताप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो ताप होगा इसमें। इनमें से कौन भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है? मूगा है कि पूगा है? पूगा घाटी। इनमें से कौन भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है? पूगा घाटी। बंगाल रूबी का संबंध किस खनिज से है? अभ्रक से। बंगाल रूबी का संबंध किस खनिज से है? अभ्रक से। इनमें से कौन एक नियोजित नगर है? चंडीगढ़। इनमें से कौन एक नियोजित नगर है, यानी अच्छी तरह से व्यवस्थित नगर है? चंडीगढ़। निम्नलिखित में कौन उत्तर भारत का एक नगर नहीं है? पुणे। पुणे जो है उत्तर भारत का नगर नहीं है, ये दक्षिण भारत का नगर है। तो निम्नलिखित में कौन उत्तर भारत का नगर नहीं है? पुणे। पुणे गए हैं आप लोग? पुणे हम लोग गए हैं। पुणे से आगे मुंबई पड़ता है, तो पुणे मुंबई हम सब गए हैं घूम घाम के। विक्टोरिया टर्मिनल सब पर भी घूम करके आए।
इनमें से कौन प्रमुख चावल उत्पादक राज्य नहीं है? बिहार। बिहार में इनमें से कौन प्रमुख चावल उत्पादक राज्य नहीं है? बिहार। इनमें से कौन उत्तर भारत की नदी है, यानी उत्तर भारत की नदी कौन है? गोमती। अंकलेश्वर किस राज्य में है? गुजरात में। अंकलेश्वर किस राज्य में है? गुजरात में। इनमें से शिव समुद्रम का संबंध किससे है? जल विद्युत से, यानी जल से लाइन बनाना, यानी बिजली बनाना। इनमें से शिव समुद्रम का संबंध किससे है? जल विद्युत से। इनमें कौन प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें कौन प्रदूषक है, यानी प्रदूषण फैलाने वाला क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें से कौन हेपेटाइटिस का कारण है? जल प्रदूषण। हेपेटाइटिस जो रोग होता है किसके कारण होता है? पानी प्रदूषित होने के कारण, जल प्रदूषित होने के कारण, जल प्रदूषण के कारण। इस प्रकार से आप 5वां सेट भी देख लिए ज्योग्राफी का। अब इसके बाद हम इसका जो सब्जेक्टिव है उसको देखेंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।